हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एमबीए सेमेस्टर 4 स्पेशलाइजेशन सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन एंड मैनेजमेंट साइंसेस का पीवाईक्यू और एग्जाम पैटर्न। तो इसमें क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट एनी 5। ठीक है, और सिंपल कैलकुलेटर इसमें अलाउड है। 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 70 नंबर का पेपर है, सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है। पहला क्वेश्चन क्या है जी, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन वेरीफाई वेदर इट इज कॉन्वेक्स, कॉनकेव और नीदर। तो बताना है इनमें से कौन सा फंक्शन कॉन्वेक्स है और कौन सा कॉनकेव है और कौन सा उन दोनों में से कोई भी नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है। फिर बी पार्ट इसका है, यूज बील्स मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग एनएलपीपी। इस फॉलोइंग क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है बील्स मेथड से। ये बी पार्ट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट्स हैं। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ क्यूइंग थ्योरी इन रियल लाइफ और एक्सप्लेन द क्यूइंग सिस्टम विद ब्लॉकिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट है, एक्सप्लेन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड व्हाट आर द स्टेप्स फॉर एन इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। फिर है, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज प्लानिंग टू सेलेक्ट द बेस्ट वेंडर टू सप्लाई क्रूशियल रॉ मटेरियल। अच्छा, द वेंडर सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन 4 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, प्राइस, क्वालिटी, डिलीवरी टाइम और आफ्टर सेल्स सर्विसेज। फिर है, मैनेजमेंट टीम प्रोवाइड द फॉलोइंग पेयरवाइज कंपैरिजन मैट्रिक्स बेस्ड ऑन एक्सपर्ट जजमेंट। तो उन्होंने ये मैट्रिक्स भी प्रोवाइड करा, 4 अलग अलग जो प्रोवाइडर हैं उसका। ठीक है, तो ये आप देखें। अब क्या है भाई, अब इस क्वेश्चन के आगे आई थिंक ये कंटिन्यूशन में क्वेश्चन पूरा दिया हुआ नहीं है या मैं इसको गलत इंटरप्रेट कर रहा हूँ। तो ये मे भी आपको बताना पड़ेगा कौन सा जो इसमें रॉ मटेरियल है किस तरीके से परचेज करा जाए, किस वेंडर से। ठीक, बहरहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए पार्ट है इसका, गिव एन एग्जांपल ऑफ एन एप्लीकेशन वेयर stochastic programming may be utilized effectively and describe how uncertainty is dealt with during the optimization process। फिर उसके बाद बी पार्ट है इसका, रिटेल फर्म है विद मेनी लोकेशन, बहुत सारी लोकेशंस हैं इसकी, हैज़ अनक्लियर डिमांड फॉर इट्स आइटम। यानी कि अनक्लियर डिमांड है, कभी आ सकती है कभी नहीं आती, फिक्स नहीं है। द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डेवलप an inventory management plan to optimize stocking level and save cost while accounting for demand unpredictability. Formulate stochastic programming problem to assist the retail organization in optimizing their inventory management approach, or consider different product categories, storage capabilities and demand trends in the past. Students should address demand uncertainties explicitly, describe the relevant probability distribution and create an optimization model that balance cost and service level under stochastic conditions। ये हो गया बी पार्ट। इसके बाद इसी का हम डिस्कस करते हैं कंटिन्यूशन में क्वेश्चन। आई थिंक द सॉल्यूशन शुड आल्सो एड्रेस द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को भी एड्रेस करना है आपको। व्हाट आर द डिसीजन वेरिएबल इन योर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड हाउ डू दे इन्फ्लुएंस द सिस्टम्स परफॉर्मेंस, or identify the uncertain parameters or variables in the problem that introduce stochastically. How are these uncertainties characterized and what probability distributions are appropriate for modeling them? Or describe the objective function of your optimization problem. How does it reflects the goal of decision making under uncertainty and how is it affected by the stochastic components of the problem? Or outline the constraint in your stochastic programming model. How do these constraints account for both deterministic and stochastic aspects of the problem and what role do they play in shaping the feasible solution space? ये 4 क्वेश्चन का आपको आंसर भी देना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, ए पार्ट है, अ लॉजिस्टिक कंपनी इज प्लानिंग द शॉर्टेस्ट डिलीवरी रूट फ्रॉम इट्स सर्टन वेयरहाउस location A to regional distribution hub location F. The route option between intermediate location and the distance are given below। तो ये ऑप्शंस भी बताए जा रहे हैं, तो आप देख सकते हो इस चार्ट में। अब क्या है भाई,
इन विच एरिया ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन डायनेमिक प्रोग्रामिंग बी अप्लाइड सक्सेसफुली एक्सप्लेन। ये तो क्वेश्चन यहाँ से हमारा समाप्त नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 ये आप यहाँ पे देखें, क्वेश्चन ये अधूरा है, तो हमारी जो चीज़ें समझ में आती है वो यही है कि कौन सा जो रूट है बेस्ट होगा, वही क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है। फिर इसका बी पार्ट है, इन विच एरिया ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन डायनेमिक प्रोग्रामिंग बी अप्लाइड सक्सेसफुली एक्सप्लेन। फिर ए क्वेश्चन नंबर 6 का है, डिटरमाइन द एफिशिएंसी स्कोर ऑफ द 3 DMUs यूजिंग CCR मेथड फॉर द फॉलोइंग इनपुट आउटपुट डेटा। और बी पार्ट है इसका, आइडेंटिफाई द चैलेंजेस and limitations involved in using DEA to evaluate efficiency of banks, support your argument with examples। और फिर है, explain the characteristics of symmetric and asymmetric game, provide example of each and discuss how the strategic decision making dynamics differ in these two types of games। और compare and contrast cooperative and non-cooperative games, what are their respective application in various scenarios। तो ये दोस्तों PYQ था और एग्जामिनेशन पैटर्न था आप लोगों का सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन एंड मैनेजमेंट साइंस का। थैंक यू।